हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि आने वाली एसएससी जीडी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप कुछ मिस ना कर जाएं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिरजू महाराज। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिरजू महाराज। दोस्तों यह सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी में प्रदूषण को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना को किस वर्ष शुरू किया था? दोस्तों याद रखना है आपको, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जून 2014। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, जून 2014 को नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उपग्रह। याद रखिएगा दोस्तों, उपग्रह। दोस्तों आप सभी को खुद से भी इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करनी है और साथ ही कमेंट में मुझे ये भी बताना है कि आप कितने क्वेश्चन स्कोर कर पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ज्योग्राफी से आया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 5 राज्य से। बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, दिलीप तिर्की। याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 7वीं जनगणना है स्वतंत्रता के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है और बार बार पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 17.5%। याद रखिएगा दोस्तों, 17.5%, ये एक अनुमान लगाया गया है। दोस्तों मैं आप सभी को साथ ही यह भी बता दूं, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है, आप सभी को याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? आपको याद रखना है दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, याद रखिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। याद रखिएगा दोस्तों, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से पूछा गया है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरेश एन पटेल। ऑप्शन सी दोस्तों, सुरेश एन पटेल। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के नए सतर्कता आयुक्त बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है? याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 67 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन के बारे में बताया गया है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 340। अनुच्छेद 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मैं फिर आपको एक बार बता दूं, टॉप 30 क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रही हूँ, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जो चल रही परीक्षा है उसमें ये 100% आएंगे, यकीन मानिए दोस्तों, 100% यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, यकीन मानिए जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ वह सभी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, महाराष्ट्र। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन ऐसे हैं या तो जो लगातार पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित है, या फिर जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं उस टॉपिक से संबंधित हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, याद रखिएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैरलो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। त्योहारों से संबंधित 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। याद रखिएगा दोस्तों, हैरलो त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों याद रखिए यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये 100% आपके एग्जाम में आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 3488 किलोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, भारत चीन की सीमा रेखा है 3488 किलोमीटर, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका फ्री जीके स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? दोस्तों देखिए साइंस से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कैपलर। कैपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया है, आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, के चंद्रशेखर। के चंद्रशेखर तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
कौन उड़ीसा नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति उड़ीसा नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत भारत में किस वॉइस रॉय के समय काल में हुई थी? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के समय सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस वॉइस रॉय के समय सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय यह तीनों आयोग की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कैनिंग के समय की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1857 का विद्रोह। याद रखिएगा दोस्तों 1857 का विद्रोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तब भी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 5 खिलाड़ी, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गंधक सल्फर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी S8। याद रखिएगा दोस्तों S8 गंधक का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खेल से संबंधित 1-2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन बी इंग्लैंड। याद रखिएगा दोस्तों पुरुष T20 विश्व कप का खिताब इंग्लैंड ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ICC महिला ODI विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पुरुष महिला दोनों का एग्जाम में पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जाएगा आगे भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।